साथियों, मैं पुनः एक और विषय को लेकर आपके समक्ष कुछ अपने उद्गार रखना चाहता हूँ। मेरा शीर्षक है सृष्टि का रचयिता यदि किसी धर्म का है तो सारे लोग उस धर्म से संबोधित क्यों नहीं हो जाते। ये मेरा शीर्षक है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सृष्टि यदि अल्लाह ने रची है तो सारे लोग मुसलमान क्यों नहीं हो गए। यदि सृष्टि की रचना ब्रह्मा विष्णु महेश या राम कृष्णा ने की है तो सारे लोग हिंदू क्यों नहीं हो गए। यदि सृष्टि की रचना गुरु नानक ने की है तो सारे लोग सिख क्यों नहीं हो गए। यदि सृष्टि की रचना ईसा ने की है तो सारे लोग ईसा मसीह क्यों नहीं हो गए या सारे लोग क्रिश्चियन क्यों नहीं हो गए। यह सृष्टि की रचना तथागत बुद्ध ने की है तो सारे लोग बुद्धिस्ट क्यों नहीं हो गए। यदि सृष्टि की रचना धर्म जैन मुनि साहब ने की है तो सारे लोग जैन क्यों नहीं हो गए। सोचो जरा, धर्म को हमने बनाया है, धर्म ने हमें नहीं बनाया है। सर्वप्रथम हम मानव हैं और मानवता ही हमारा धर्म है। धर्म कुछ नहीं है, सब बकवास है। धर्म वो है जो हम मानव के साथ रहकर मानवीय गुणों को अपने अंदर धारण करते हुए सामने वाले को मानवता का प्रारूप समझाते हैं और उस वो प्रारूप को समझकर अगले लोगों को समझाता है और सारे लोग एक समानता के सूत्र में बंध जाते हैं। वही एक मानवता की लंबी डोर होती है। इस डोर में बहुत ज़रूरी हो गया है समानता लाना, क्योंकि हम एक मानव हैं। हमको सृष्टि का जो भी रचयिता है उसने दिमाग दिया है, वो भी अच्छा वाला, फिर भी हम नहीं सोच पा रहे हैं ये गलती किसकी। हाँ, आपने ठीक सुना, ये गलती किसकी। ये गलती किसकी, ये एक प्रश्न रूपी प्रश्न चिन्ह है। गलतियां हम दूसरे में देखते हैं जबकि खुद नहीं पता होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्यों भेजा गया हूँ, मुझे करना क्या चाहिए और कर क्या रहा हूँ। जब उसको खुद का नहीं पता होता है, दूसरे पे उंगली उठाकर
कहता है कि ये वो कर रहा है जो समाज के विपरीत जाता है। अरे कभी उसके अंदर झांक के देखो, कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी। बुराइयों को ही केवल क्यों ढूंढते हो, अच्छाइयों को ढूंढो। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मानव मानव में जो भेद करता है उसका नाम वेद है। और एक बहुत अच्छी कर्म से जुड़ी हुई बात है तथागत बुद्ध की है। बड़े मार्मिक शब्दों से हमारे महापुरुषों ने कहा है, तथागत बुद्ध की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। अब आप कहेंगे मैं तथागत बुद्ध की बात क्यों करता हूँ। तथागत बुद्ध की बात मैं इसलिए करता हूँ कि तथागत बुद्ध एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। उनके पास, उनके दरबार में गरीब दुखी लोग आया करते थे तो उन्हें बड़ी पीड़ा होती थी। वो सोचते थे जो मैंने न्याय दिया है तर्कसंगत है कि नहीं है, तो वो सही न्याय दिया है जो न्यायोचित है। एक दिन इसी तरह का एक बहुत बड़ा दुखी व्यक्ति आता है, फैमिली के साथ आता है। कुछ ऐसे लोग होते वजीर बन जाते हैं जो राजा को सलाह देते हैं। वो सलाहें जब राजा को समझ में नहीं आती हैं तो वो सोचते हैं क्या करूं मैं, क्या निर्णय दूं। उस दुखिया को समझाते हुए, उसके पक्ष में निर्णय देते हुए वो राजपाट छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, जंगल की ओर बढ़ जाते हैं और एक रिसर्च करते हैं, एक शोध करते हैं कि दुख का कारण क्या है। दुख का कारण क्या है। जब वो शोध करते हैं, लोगों में जाते हैं, उठते बैठते हैं, तो देखते हैं कि दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ इंसान की ड्यूटी यानी कि कार्य ही है। यदि वो सही ढंग से नीतिगत कार्य करे जिससे किसी का दिल न दुखे, जिससे किसी के इच्छा के विरुद्ध कार्य न हो, यही कारण होता है। यदि दुख न आएंगे तो सुख का अनुभव कैसे होगा। सुख न होगा तो दुख का अनुभव कैसे होगा। इसी के साथ तथागत बुद्ध ने हमेशा कर्म की बात की है। उन्होंने, देखिए ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं छोटा करना चाहता हूँ। तथागत बुद्ध ने लास्ट ये कहा था, किसी की बात को इसलिए मत मानो कि वो तथागत बुद्ध ने कही है। किसी की बात को इसलिए मत मानो कि वो मोदी जी ने कही है। किसी की बात को इसलिए मत मानो वो अटल जी ने कही है। किसी की बात को इसलिए मत मानो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कही है। किसी की बात को इसलिए मत मानो कि वो राम जी ने कही है। किसी की बात को इसलिए मत मानो वो कृष्णा ने कही है। बात कौन सी माननी चाहिए? जो तुम्हारी बुद्धि की शब्दों की कसौटी पर खरी उतरे, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तथागत बुद्ध ने और जितने भी हमारे महापुरुष हैं, किसी भी महापुरुष ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, कभी नहीं कहा। कोई महापुरुष क्यों कहेगा, अपने को भगवान क्यों कहेगा? क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही अधूरे होते हैं, तो वो क्यों कहेगा? बीच का व्यक्ति सबसे अच्छा होता है। सोचो, विचार करो। हमें खुद की पहचान करनी चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ,
क्या कर रहा हूँ, क्यों भेजा गया हूँ, क्या करना चाहिए। जब हम इतने प्रश्नों का जवाब ढूंढ लेंगे तो निश्चित है सामने वाला हमें बहुत अच्छा व्यक्तित्व का धनी दिखाई देगा। क्योंकि जब ये ढूंढते 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 ये सारा कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते हमारा चश्मा पारदर्शी हो चुका होगा। जो हमारा चश्मा पारदर्शी हो जाएगा तो निश्चित है कि सत्य हमारी आंखों के सामने दिखाई ही नहीं देगा, साक्षात खड़ा होगा। तो मेरा यहाँ कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि धर्म कुछ नहीं है। मैंने पूर्व वाली वीडियो में भी कहा है कि धर्म वो बिजली का नंगा तार है, जिसको छुएगा, कोई भी छुएगा तो वो जल जाएगा। तो क्यों छुओ, नहीं छूना चाहिए ऐसे तार को। धर्म क्यों बनाए गए थे, उसका भी कोई रीज़न था। धर्म इसलिए बनाए गए थे कि हम आपस में जुड़े रहें, टूटे नहीं। कोई भी धर्म उठा लो आप, धर्म की बात मान लेते हैं। धर्म कोई भी हो, जुड़ने की बात करता है, टूटने की नहीं। हम फिर क्यों तोड़ते हैं। आज भारत देश में जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो क्या कह रहा है, किस पे डिबेट हो रही है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट। जबकि आज देश को आवश्यकता है किसकी, रोजगार की, किसान को सुविधा देने की, हॉस्पिटल बनवाने की, लेबोरेटरी खोलने की, ये सारी आवश्यकताएं। हो क्या रहा है, सोचो जरा। जब मानव जाति है और मानवता धर्म है, तो सोचो जरा, हम विश्वविद्यालय में जाएंगे तो वहाँ क्या पैदा होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट पैदा होंगे, प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी पैदा होंगे। और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ भिखारी पैदा होंगे। उदाहरण के तौर पर एक बाहर बैठा हुआ मानव, आप उसको 50 रुपये देते हैं तो वो भिखारी कहलाता है। और मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद में बैठे हुए व्यक्ति को जब आप 50 रुपये देते हैं तो वो मौलवी, पादरी या पंडित कहलाता है या दान कहलाता है। ये गैप क्यों। तो क्यों, ये कहाँ है धर्म। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँगा कि धर्म वो कड़ी है जो हमेशा जोड़े रखती है, टूटने नहीं देती है। लेकिन आज के परिवेश में लोगों ने धर्म को मानवता से जोड़ दिया है। ऐसा नहीं है, कतई नहीं है। यदि ऐसा होता तो सोचिए जरा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म देश है, अनेकता में एकता वाला देश है।
अनेक भाषाओं में से एक भाषा का देश है। हमें गर्व होना चाहिए, हमें प्रफुल्लित होना चाहिए कि हमारा देश हमारा है, हमारा राष्ट्र हमारा है। आप सोचो, वर्तमान में ज़िंदगी जीनी है हमें, तो जो भी सरकार बैठी है तो प्रश्न हम उसी सरकार से तो करेंगे, और वो सरकार हमारे प्रश्न को उत्तर देने की बजाय भूतपूर्व सरकार की बात करने लग जाए, उसने ऐसा किया था तो ये क्या हुआ। जब वो आएगी तब मुझसे पूछेंगे। उदाहरण दे रहा हूँ, मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा, जो भी सरकार है आज जो देखा जाता है, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भाई उन निष्क्रिय लोगों से दूर रहो, उन मंदबुद्धि वाले लोगों से दूर रहो, उन ढोंगी पंडितों से दूर रहो जो अपने को पंडित कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, जबकि मेरे अनुसार और शास्त्रों के अनुसार पंडित कोई जाति न थी, न है, न होगी। पंडित वह है जिसको वेदों और शास्त्रों का ज्ञान है, और इस ज्ञान को प्राप्त करके अदृश्य सृष्टि से बात करता है, ब्रह्मा रूपी सृष्टि से बात करता है, वो ब्राह्मण है। मानव कैसे हो सकता है? या वो भी ऐसा मानव जिसकी मानसिकता ही संकीर्ण है? असंभव। विचार करो, सोचो, बड़ी पीड़ा होती है। हमारा भारत, इस देश के निर्माता हम मजदूर आदमी, आज मजदूर का क्या हो रहा है? उसको गरीबी खत्म करने के बाद उसको ही खत्म किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग हो रही है, हर बड़ा छोटे को खाया जा रहा है, छोटा बड़े को खाया जा रहा है। मौका देखते ही बीच वाला मजे ले रहा है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? इनसे हमें ऊपर उठना ही होगा। यदि हम बाकी राष्ट्र हित की बात करते हैं तो हमें इनसे ऊपर उठना ही होगा। सोचो, हम जो कहें वो सत्य है और आप जो कहें वो राष्ट्रद्रोह की बात है। वाह, क्या बात है! हंसी आती है। मैं मानता हूँ वादे किए जाते हैं, निभाए नहीं जाते हैं, वो ही हो रहा है। वादे जनता से किए गए लेकिन निभाए नहीं गए। जब प्रश्न पूछा गया तो पूर्व सरकार पर टाल दिया गया। ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? वर्तमान में हम हैं तो वर्तमान में जो होगा हमारा अन्नदाता, हम उसी से तो मांगेंगे, भाई हमें दे दे। तो वो जवाब देगा, पूर्व में जो सरकार थी उससे तूने क्यों नहीं ले लिया? अरे पूर्व वाली सरकार पुनः जब आएगी तो हम उससे भीख मांगेंगे। आज वर्तमान में तुम हो तो हमें दे दो, जिससे हमारा पेट भर जाए, बच्चे पाल लें। होता क्या है, उनकी गरीबी ख़त्म करने की बजाय उनको ही ख़त्म किया जा रहा है। और जब ख़त्म हो जाते हैं वो, तो एक जश्न मनाया जाता है 5-5 लाख रुपए दे करके। ये सब क्या है? क्यों वही मानव को मानव से दूर कर रहे हो? शब्द देखिए, यहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, बस सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है। जबकि शब्द ही सार है, शब्द ही ओमकार है, शब्द ही नमस्कार है, और शब्दों से इस सृष्टि की रचना हुई है। नाक क्या है? शब्द है। आंखें क्या है? शब्द है। सिर क्या है? शब्द है। ओठ क्या है? शब्द है। सिर टीथ क्या है? शब्द है। ईयर क्या है? गला शब्द है। सीना शब्द है। हाथ शब्द है। घुटने शब्द है। पैर शब्द हैं। इन सबको मिला दिया तो एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया मानव के रूप में। ठीक उसी प्रकार ईंट क्या है?
एक शब्द है, रोड़ी क्या एक शब्द है, सीमेंट क्या एक शब्द है, गारा क्या एक शब्द है, चंबल क्या एक शब्द है, और सबको जो मिला देते हैं तो एक इमारत खड़ी हो जाती है, यानी कि एक इमारत की रचना हो जाती है। ठीक उसी प्रकार सृष्टि की रचना शब्दों से हुई है, किसी धर्म ने नहीं की है। सृष्टि की रचना किससे हुई है? शब्दों से हुई है। न मुस्लिम धर्म ने की है, न हिंदू धर्म ने की है, न सिख धर्म ने की है, न बुद्ध धर्म ने की है, न जैन धर्म ने की है। सृष्टि की रचना सिर्फ और सिर्फ शब्दों से हुई है। शब्द वही हैं जो गीता में लिखे हैं, शब्द वही हैं जो रामायण में लिखे हैं, शब्द वही हैं जो वेदों में लिखे हैं, शब्द वही हैं जो पुराण में लिखे हैं, शब्द वही हैं जो बाइबल में लिखे हैं, शब्द वही हैं जो गुरु गोरखनाथ ग्रंथ में लिखे हैं, और शब्द वही हैं जो कुरान में लिखे हैं, शब्द वही हैं जो संविधान में लिखे हैं। लेकिन जो इससे सही ढंग से प्रयोग कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ये सबके पास उतना ही है, सब उतनी सब कुछ है, नशे उतनी है, इसके लिए उतना ही है। लेकिन जो सही प्रयोग इसका कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है। कैसी विडंबना है। सृष्टि की रचना शब्दों से हुई है, और लोग कहते हैं कि अल्लाह ने की है, लोग कहते हैं कि राम ने की है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने की है, लोग कहते हैं कि ईशा ने की है, लोग कहते हैं कि गुरु नानक ने जी ने की है, जैन मुनि ने की है। क्या विडंबना है। ऐसा कतई नहीं है। सृष्टि की रचना सिर्फ और सिर्फ शब्दों से हुई है। गूंगा बहरा भी तो शब्दों के माध्यम से अवगत कराता है। शब्द ही शब्द है। हाथ शब्द है, हाथ शब्द है, नाक शब्द है, धरती शब्द है, भारत शब्द है, ग्रंथ भी शब्द है, मेरा नाम भी शब्द है, नाम खुद में शब्द है। तो सृष्टि की रचना शब्दों से हुई है, यही सत्य है। इन अंधविश्वासी विडंबनाओं से दूर रहो, अपने अंदर एक प्यार जगाओ, मानव मानव से प्यार जगाओ। हमारा भारत सोने की चिड़िया था, है और हमेशा रहेगा। हमको सोचना होगा, हम अपने भारत को कैसे कमज़ोर समझ लें। नहीं है। आज देश को बेच दिया जा रहा है। हमारे रेलवे के कई इंजन कह लो, लोकपथगामिनी कह लो, लोकपथगामिनी विदेशी लोगों को दे दी गई हैं। हमारे रेलवे के जॉन दे दिए गए, हमारा लाल किला किराए पर उठा दिया गया, दूरदर्शन के सारे ट्रांसमीटर्स, आकाशवाणी के सारे ट्रांसमीटर्स बंद किए गए। डिजिटल इंडिया बनाने के लिए डिजिटल इंडिया भी बन नहीं पाया। कितनी बेरोजगारी की थी। आज देश को किसकी आवश्यकता है? सरकारी कर्मचारी की। वही साथ दे रहा है, मेहनत करके दे रहा है, प्राइवेट का कर्मचारी नहीं। सरकार कोई भी हो, मैं वर्तमान सरकार की बात करता हूँ, मैं प्रश्न भी उसी सरकार से करूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्राइवेटेशन क्यों हो रहा है। सरकारी नौकरियां होंगी तो सरकार का वजूद और बढ़ेगा और राष्ट्र मजबूत होगा। ये विकासशील देश विकसित होने में देर नहीं लगेगी। ये तुम देश को प्राइवेट कंपनियों के रूप में बांट करके और वहाँ के विदेशी लोगों को, विदेशी बिजनेसमैन को दे दोगे तो ये देश निश्चित है आने वाले मिशन में गुलाम बन जाएगा। फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये भारत देश न गीता से चलता है, न कुरान से चलता है, न बाइबल से चलता है।
ये चलता है संविधान से। संविधान किसने बनाया? एक मानव ने ही बनाया। नाम किसका होता है? जो कमेटी का हेड होता है। और कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, विधि मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लोग कहते हैं कि पेस्ट किया। अरे हम कह रहे हैं जो कहता है उस गधे से ये पूछो, तू पेस्ट करके तूने संविधान क्यों नहीं बना दिया? जब देश आज़ाद हुआ था और साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, कुछ लोग आए थे ये देखने के ये देश कैसे चलाएंगे, संविधान बना कि नहीं बना। उस समय 7 सदस्यीय कमेटी के जो सदस्य थे 6, उन सब के पास गए तो कोई बाहर गया हुआ था, कोई सो रहा था, कोई बीमार पड़ा था। लास्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास गए तो देखा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जग रहे थे। वो भी उनका एक पैर पंखे से बंधा हुआ था और दोनों हाथों से संविधान को लिख रहे थे। तो जो साइमन कमेटी के जो सदस्य थे या जो भी कमेटी वहाँ से आई थी, वो सदस्य थे, वो ये देखना चाहते थे कि ये देश जब तक नहीं चलेगा जब तक कोई संविधान नहीं बनेगा इसका। जब वो संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि 7 सदस्यीय टीम थी आपकी, सबके यहाँ मैं गया हूँ तो कोई सो रहा है, कोई बाहर गया हुआ है, कोई बीमार पड़ा हुआ है, लेकिन आप जाग रहे हैं, क्यों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बड़े मार्मिक शब्दों से कहा कि उनका समाज जाग चुका है इसलिए वो सो रहे हैं या कहीं गए हुए हैं, मेरा समाज सोया हुआ है इसलिए मैं जाग रहा हूँ। मेरे समाज से मतलब भारत के मूल निवासी। मेरा समाज की व्यक्तिगत जाति धर्म से मत जुड़िए उसे। वो जो 7 सदस्यीय टीम में थे वो सब बाहर से आए हुए रिफ्यूजी थे जिन्हें हम आर के नाम से जानते हैं। तो वो राष्ट्रहित की बात क्यों करेंगे? राष्ट्रहित की बात तो वही करेगा जो इसका मूल निवासी है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बड़े मार्मिक शब्दों से कहा था कि वो लोगों का समाज जाग चुका है इसलिए वो सो रहे हैं, मेरा समाज अभी सोया हुआ है, मेरे भारत मूल निवासी सोए हुए हैं इसलिए मैं जाग रहा हूँ। कितनी प्यारी बात कही थी। ऐसा मसीहा, ऐसा नेता जो वर्ण में जाना जाता हो, द सिंबल ऑफ द नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक, नंबर 1 स्कॉलर अवार्डेड बाय द कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इतना पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति वर्ल्ड में नहीं है कोई, पूरा संसार उनको मानता है। और भारत में लोग से पूछा जाए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था तो लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि उनकी मानसिकता सोच जो है थोड़ी संकीर्ण हो चुकी है। जबकि कोई भी महापुरुष जिसने देश हित में राष्ट्र हित में काम किया है वो किसी व्यक्तिगत जाति का नहीं है, व्यक्तिगत धर्म का नहीं है, वो भारत की पृष्ठभूमि का एक उभरता हुआ सूर्य है। राष्ट्र के लिए क्या है, चाहे वो अब्दुल कलाम के रूप में हो, चाहे वो शहीद ऊधम सिंह के रूप में जिसने जनरल डायर को उसके घर में जाके गोली मारी थी। इनने क्या किया रिफ्यूजियों ने? इन्होंने बस तिलक लगा लिया, तराजू हाथ में पकड़ लिया और तलवार पकड़ ली, बस। इसके सिवा क्या किया? वो भी तराजू वाला हमारा मूल निवासी भाई, तलवार वाला हमारा भाई। ये तो 2% आए थे, बाहर से आए थे, रिफ्यूजी थे। इन्होंने हमारे भाई को जो तलवार चला लेता था, आके उनने पहले तो अपने को, मैं पूर्व में भी कहता रहता हूँ, आके सबसे पहले तो अपने को उनने क्षत्रिय कह दिया। जो हमारे भाई तलवार चला रहे थे उसको जोड़ लिया, उसको क्षत्रिय कह दिया। जो भाई हमारा अच्छा कमा खा लेता तराजू से उसको वैश्य कह दिया, यानी सतयुग हो गया। हमारा भाई तलवार वाला जोड़ लिया, वो द्वापर हो गया। और हमारा भाई
कमाने खाना वाला जुड़ गया तो त्रेता युग हो गया। जब हमारे भारत के मूल निवासी सारे जाग गए तो कह दिया कलयुग हो गया। वाह, कितना तेज है ये 2% सब्यूजी, कितना तेज है। तेज तो हो गई। वो क्यों चाहेगा कि भारत की अखंडता, भारत की स्वाभिमानता, भारत का सम्मान कायम रहे। वो तो चाहेगा विदेशियों को ये भारत बेच दिया जाए, क्योंकि वो खुद विदेशी है। कभी देखा है भारत के नक्शे में लिखा हुआ हिंदुस्तान, भारत लिखा होगा या इंडिया लिखा होगा? सोचो, विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। मैं धर्म बात ही नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ ये मानता हूँ कि सृष्टि की रचना शब्दों से हुई थी, हुई है और होती रहेगी। यही सत्य है। इसी के साथ ज़्यादा न कुछ कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मेरे शब्दों से यदि किसी को दुख पहुँचा हो तो उसके लिए मैं सिर झुकाकर नतमस्तक होकर क्षमा पात्र हूँ। सहृदय साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद।